साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी दुविधा को मैं जानता हूँ। तो तू जिन समस्याओं को लेकर मानसिक अशांति को झेल रहा है वह भी मुझे पता है, और तू यह भी सोच रहा है कि बाबा मुझे इन परेशानियों से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। मैंने इतने लंबे समय सब्री को धारण किया, हर कष्ट को अपने बाबा का नाम लेकर सहा के एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब सब कुछ मेरे हित में होगा। मेरे बाबा सब कुछ मेरे लिए सुख में कर देंगे। मेरे जीवन में भी शांति होगी, खुशियाँ होंगी, प्रसन्नता होगी। मैं भी वह अपने मन का हर कार्य कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। मैं भी एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ पाऊंगा, अपने निर्णय स्वयं ले पाऊंगा और अपने मन मुताबिक वह सब कामनाएं पूर्ण कर पाऊंगा जिनको कार्यों को करने में मुझे खुशी मिलती है। लेकिन जब संघर्ष जितना लंबा हो जाता है तो हम निरंतर सब्री रखते रखते भी थक जाते हैं। लेकिन बाबा, मैं आपके कृपा का अनुभव बहुत बार मैंने पाया है और मैं ये जान चुका हूँ कि आप हर पल मेरे साथ रहते हैं। आपने हर उस विषम परिस्थिति में मुझे बचा कर रखा, मेरी रक्षा की, अपने सुरक्षा चक्र में रखकर हर पल मुझे उस दुखदाई परेशानियों से, उन मानसिक अशांतियों से, उन संघर्षों से, उन दुखों से, उन कष्टों से बचाया जो सिर्फ आपके सिवा कोई और नहीं जानता। आप उस हर पल में मेरे साथी थे जहां मैंने स्वयं को अकेला पाया और कोई मेरी मदद के लिए नहीं था, कोई मुझे अपनापन देने के लिए, मेरे पास दो शब्द बोलने के लिए नहीं था। उस समय आपने मुझे अपना अनुभव कराया और कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। भले ही मैं तुझे दिख नहीं रहा, हर पल मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तुझे हर बुरी परिस्थिति से मैं बाहर ले आऊँगा, बस तू मेरे दिखाए मार्ग पर चलता रहे। मैंने गुरु बनकर जब तुझे थामा है, तुझे अपना शिष्य माना है, मेरी ही कृपा से तू मुझसे जुड़ा है, तो मैं तुझे तेरी मंजिल तक अवश्य पहुँचाऊँगा। तू चिंता न कर। तेरे प्रयास भले ही छोटे हों या तुझे ऐसा लग रहा हो कि तू बस कदम कदम ही आगे बढ़ रहा है, तेरी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन बाबा वह परम ब्रह्म परमेश्वर हैं जो पल भर में सब कुछ पलट कर रख सकते हैं। उनकी लीलाएं अगाध हैं जो हम मूर्ख प्राणी नहीं जान सकते। जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से बाबा का चमत्कार शुरू होता है, बाबा की लीलाएं शुरू होती हैं। जहाँ हम सोच नहीं सकते, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम जान ही नहीं पाते कि हम इस दुविधा से कैसे बाहर आएंगे या ये समस्या हमें किस प्रकार समाप्त होंगी, हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आएगी। तब बाबा कहते हैं, सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर अपने मन को शांत करके सिर्फ मेरा भजन कर, मैं सब कुछ तेरे हित में कर दूंगा। सब कुछ सुख शांति पूर्वक तेरी जीवन में होगा। मैं हर तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। तू मुझ पर विश्वास करके चिंता और भय को त्याग कर मेरे चरणों में शरणागत होकर मुझ में मन लगा, मुझे भज, मेरा नाम स्मरण कर, मेरी लीलाओं का गान कर, मेरे भजनों को सुन, तो तेरा कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि जब तू मेरी ऊर्जा को ही अपने चारों तरफ बसा लेगा, मेरे अलावा ना तू कुछ देखेगा, ना सोचेगा, ना सुनेगा, तो तेरा जीवन साईं में हो जाएगा और कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी खतरा, कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा, तेरे विश्वास को नहीं तोड़ पाएगा। तेरी डोर इतनी मजबूत होगी कि जहां सब हार जाएंगे, उन चुनौतियों को तू आसानी से सामना कर पाएगा। जहां लोग परेशानियों को सहते सहते इतने मजबूर और असहाय खुद को महसूस करने लगते हैं कि उनका ईश्वर के अस्तित्व से ही विश्वास उठ जाता है और वे सोचते हैं कि ईश्वर कुछ है ही नहीं। क्योंकि बुरे लोग आज की दुनिया में सुख भोग रहे हैं और लाख प्रयास करने के बावजूद भी अगर कोई अच्छा है तो उसके साथ उन्हें अच्छा होते नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वे यह नहीं जानते, क्योंकि वे अज्ञानी है, कि जो हमने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में किया है, हम वही भोग रहे हैं। और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर उन्हीं कर्मों को सबसे पहले काटते हैं जो हमें प्रारब्ध में भोग के लिए होते हैं, ताकि उनके बच्चे के जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता, खुशहाली वास करे और वह संग में साथ रहकर उन भोगों को समान रूप से भोगते हैं,
ताकि उनका बच्चा सिर्फ उतने ही भोग उस तक पहुंच सके जितना वो सह सकता है। मेरे बाबा तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने मेरी मानसिक अशांति, मेरे मानसिक रोगों को, शारीरिक रोगों को मेरे साथ मिलकर सहा और मुझे इसकी अनुभूति भी कराई। तो क्या वह इस संघर्ष में मुझे अकेला छोड़ देंगे? कभी नहीं। अब जब सब कुछ बाबा के हवाले है तो बाबा अवश्य करेंगे, और जो करेंगे वो सर्वोत्तम होगा। मुझे अपने साईं पर पूर्ण विश्वास है। पर बाबा इतना अवश्य करना कि चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो, परेशानियां कितनी भी बड़ी हों, मेरा विश्वास उससे भी ज्यादा दृढ़ हो, इतनी कृपा मुझे अवश्य देना, इतनी शक्ति देना मुझे मेरे साईं कि कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी मुझे हरा ना सके। मेरे बाबा की भक्ति मेरे जीवन का सहारा बने। मेरे बाबा पर विश्वास ही मेरा वह शस्त्र है जिसके सहारे मैं जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष को लड़ सकता हूँ और उसमें विजयी हो सकता हूँ। जब बाबा की कृपा होती है तो एक गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। वैसे ही जब मैं एक मूर्ख प्राणी हूँ, लेकिन जब बाबा ने मुझे अपने शिष्य के रूप में चुना है और मुझ पर प्रेम लुटाया है, तो वह मुझे अवश्य इन परेशानियों से भी शीघ्र ही छुटकारा दिला देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बाबा हर पल मेरे साथ हैं और वे हर पल मेरे हित में कार्य कर रहे हैं। जब मेरे बच्चे, तेरी धारणा इतनी दृढ़ हो जाएगी कि बाबा ने तुझे न कभी छोड़ा है न कभी छोड़ेंगे, तो तेरे जीवन में वह सुखद परिणाम आएंगे जिनकी तूने कल्पना नहीं करी। पर अपने विश्वास को दृढ़ कर और मेरा नाम जपता रहे, सब कुछ सुखमय होगा। सब परेशानियां तेरे जीवन से सदैव के लिए मैं मिटा दूंगा। तेरे जीवन में ऐसा प्रकाश करूंगा जो कि खुशियों, प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरा होगा। मेरे आशीर्वादों का धन्यवाद करते हुए तू ना थकेगा। शीघ्र ही तेरे जीवन में वह शुभ दिन आने वाला है। प्रसन्न रहो। ये शशि बाबू। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।